देखो मार्केट क्या होता है, मार्केट क्या होता है, मार्केट क्या 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 समझता मार्केट से तू? से जहाँ से सामान हाँ, लेते हैं, जहाँ पे प्रोड्यूसर जो सामान को बेचते हैं। प्रोड्यूस करता है और कंज्यूमर जहाँ पे वो सामान को लेता है। प्रोड्यूसर आके वहाँ पे सामान को बेचता है, कंज्यूमर वहाँ के सामान को लेता है। इनके बीच में जो चीज़ आते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम ट्रेडर बोलते हैं। समझ गए? तो पढ़ते हैं क्या है, देखो मार्केट इज अ प्लेस वेयर सेलर एंड द बायर एक्सचेंज गुड। यहाँ बेचने वाला और क्या हाँ सर, बायर बायर आके मिलते हैं, एक्सचेंज करते गुड, पैसे एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, फोकस क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड और सर्विस बेची जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। पहले ये कस्टमर को स्टडी नहीं करते थे, लेकिन आजकल मॉडर्न मार्केट में ये क्या करते हैं, ये कस्टमर को स्टडी करते हैं। वो देखते हैं कि कस्टमर की क्या ज़रूरतें हैं और हम कस्टमर की ज़रूरतों को कैसे बड़ी अच्छी तरीके से मीट कर पाएँ, उसकी वे कोशिश करते हैं। ठीक है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ही उनका क्या है, उनका मेन मकसद होता है। जब तक कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई रहेगा उनको उतनी ही ज़्यादा उनकी क्या होगी, प्रॉफिट। उनकी ज़्यादा प्रोडक्शन बिकेगा, उतना ही ज़्यादा उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसी कारण कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और अपना सामान को बेचने के लिए अलग अलग मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या है, कंपटीशन है। अब देखते हैं मार्केट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि मार्केट एक लिंक है किसके बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। इनके बीच में कौन आता है, ट्रेडर। ट्रेडर क्या करता है, गुड्स लेता है किससे, प्रोड्यूसर से, और किसको बेचता है, कंज्यूमर को बेचता है। ट्रेडर ये दो बैरियर को क्या करता है, हटाता है। दो बैरियर कौन कौन से, एक तो डिस्टेंस, आपको पता है प्रोड्यूसर के जहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर जहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, ये दोनों एक साथ तो नहीं रहते होंगे, रहते होंगे, एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं। और इनके डिस्टेंस को कम करता कौन, ट्रेडर। ट्रेडर यहाँ से लेता है और यहाँ पे मार्केट में आता है, यहाँ पे बेचता है, यहाँ पे कंज्यूमर आके लेके चला जाता है। और दूसरा दूसरा क्या करता है, दूसरा टाइम लैग। अब देखो फार्मर है, ठीक है, फार्मर ने कुछ, मान लो आजकल गोभी के सीज़न है, गोभी उगाई, ठीक है। अब वो गोभी जब तक यहाँ लाएगा कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर बड़ा दूर है, काफ़ी दूर है, अगर वो खुद लाएगा तो काफ़ी देर हो जाएगी और ये क्या गोभी क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी। जब ये सड़ जाएगी तो ये कंज्यूमर लेगा ही नहीं, तो फार्मर को क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब ये क्या करता है फार्मर, फार्मर देता है ट्रेडर को, किसको देता है, ट्रेडर को। ट्रेडर इससे लेता है और ट्रेडर के बड़े ही कॉन्टैक्ट्स अच्छे होते हैं, उसके पास मोटर होती हैं, उसके पास व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ट्रक होते हैं। वो ट्रक जल्दी से जल्दी कंज्यूमर तक ये सामान पहुंचाते हैं। उसके पास स्टोर हाउस भी होता है जहाँ पे आप ये चीज़ें स्टोर कर सकते हो, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, स्टोर होते हैं, वहाँ पे ये सब्जी सड़ती नहीं है। समझ गए? तो ट्रेडर दो चीज़ों में हेल्प करता है, एक तो डिस्टेंस जल्दी पहुंचाता है, दूसरा टाइम जो लैग होता है, ठीक है, जो टाइम बीच में जो फार्मर खुद नहीं पहुंचा पाता वो ट्रेडर पहुंचा देता है। दोनों चीज़ करता है, एक तो डिस्टेंस कम करता है, एक टाइम की बचत भी करता है। समझ गए? आगे देखो, मार्केट सिर्फ सेलिंग नहीं है, मार्केट में और भी कुछ चीज़ें हैं। कौन कौन से ऐसे बंदे हैं जो हमारे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, वो भी मार्केटिंग में आता है, ठीक है। उनकी क्या क्या प्रेफरेंस है, क्या क्या उनकी पसंद है, वो भी देखना मार्केटिंग है। और उनको मनाना भी ताकि आप हमारे गुड्स ले लो, वो भी क्या है, मार्केटिंग है। समझ गए? अच्छा, कैसे कैसे हम डिलीवर करें, या पानी से करें, हवा से करें, या रोड से करें, वो भी मार्केटिंग में आता है। समझ गए? और सेल के बाद क्या क्या सर्विस देनी है उनको, वो भी किस में आता है, मार्केटिंग में आता है। तो यानी कि मार्केटिंग के फ़ायदे दिखते हैं। क्या करता है ये, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को
इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विस पहुंचाता है जो हमें चाहिए होती है वो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, तेरे को कर रहा हूँ ना। तो ये मार्केटिंग की वजह से हुआ। आपने कहीं मार्केट में डाली कि हमें स्टूडेंट टीचर चाहिए, टीचर आया आपके पास, समझ गया। तो मार्केटिंग ने आपको क्या दिया, सर्विस दी। सर्विस क्या होगी मेरी, टीचिंग। गुड्स क्या हो गए, जो आप लेने जाते हो बाजार, ठीक है। ये कस्टमर को क्या समझता है, किंग, राजा, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये प्रोड्यूसर को सिर्फ किस में लगाए रखता है, आप प्रोड्यूस करो, सिर्फ आप देखो मत आपको बेचना है, हम बेचेंगे, आप क्या करो, प्रोड्यूस करो। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अब जो मार्केटिंग में बीच में लोग हैं, ठीक है, जो ट्रेडिंग है, जो कस्टमर सर्विस है, जो आपकी जैसे मशीन लाई अपनी ख़राब होती कोई आके ठीक करता है, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलती है ना। तो ये एम्प्लॉयमेंट भी देता है। ये एक्सपोर्ट भी करता है। जो आपके साथ ज़्यादा यहाँ पे देश में ज़्यादा हो जाती है वो बाहर की कंपनी को एक्सपोर्ट भी करवाता है। ये हेल्प इन डेवलपिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी कि एक कंट्री को कमाने के नए नए अवसर प्रदान करता है। ये कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ये रेवेन्यू भी जनरेट, ये पैसे कमाने का साधन भी बन जाता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर प्रोड्यूसर से प्रोड्यूस ही करता रहेगा, बेचेगा नहीं, वो मार्केटिंग के लोग देखेंगे तो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा ना। उससे प्रोड्यूशन, अगर तुमको कहेंगे सिर्फ पढ़ना है तो तुम ज़्यादा पढ़ोगे ना। अगर मैं कहूँ नहीं तुम्हें पढ़ने में, तुम्हें पैसे भी कमाने हैं, जाओ कहीं पे काम करो, तो तुम पढ़ाई कर पाओगे, नहीं ना कर पाओगे। इसी तरीके से फार्मर को कहा भाई तुम भाई सिर्फ प्रोड्यूस करो, तुम्हें कोई बेचना बूचना नहीं है, हम आके तुमसे ले लेंगे, हम बेच देंगे। तो फार्मर क्या करेगा, प्रोड्यूस ही करेगा ना, तो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा ना। यानी कि ये क्या करता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी हेल्प करता है उसमें, समझ गए। अब देखते हैं कि कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फार्मर ने प्रोड्यूस कर दिया, अब ये इसको कैसे बांटते हैं, क्या क्या इनके चैनल हैं। एक तो ये सीधा बांट देते हैं, एक इनडायरेक्ट वे से बांटते हैं। सीधा बांटना मतलब प्रोड्यूसर सीधा आके किसको दे दे, कंज्यूमर को दे दे। प्रोड्यूसर किसको आके सीधा प्रोडक्ट दे दे, कंज्यूमर को दे दे। अच्छा, बीच में कोई भी मिडल मैन ना आए, यानी बीच में कोई भी ट्रेडर ना आए, सीधा प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, आके दे दिया। इसके दो टाइप्स होते हैं डायरेक्ट के। एक होता है थ्रू ट्रैवलिंग सेल पर्सन, थ्रू रिटेल शॉप और शोरूम्स। सेल पर्सन आते हैं ना बेचने के लिए, समझ गया, आते हैं ना, या तो बंदे लगाएं अपने आके बेच दें सीधा तुम्हारे घर में आके, या अपनी शॉप ही खोल लें। द प्रोड्यूसर एम्प्लॉय सेल person to contact as potential buyer and you must seem sale person coming to your doorstep and persuading your mother। वही कह रहा है जो मैंने कह दिया, वो आपकी मदर को आपके घर आके सीधा आपको बेचता है, ठीक है। सेल पर्सन आपको बताता है उस प्रोडक्ट की क्या क्या खूबी है। और दूसरा क्या था, हमने रिटेल शॉप पढ़ी थी। रिटेल शॉप जैसे कि फैक्ट्री आउटलेट्स, कौन से, फैक्ट्री आउटलेट और शोरूम। किसी कंपनी के सीधा फैक्ट्री आउटलेट और शोरूम खुल जाएं, वहीं पे आके वो बेचना स्टार्ट करें। जैसे कि बाटा के आप शूज़ देखो, है ना, बाटा कंपनी के मिलती ना आपको शोरूम्स, मारुति सुजुकी आपके शोरूम मिलते हैं, वो सीधा कंपनी आके खोलती है। मैकडोनल्ड के देखे आपने, सीधा कंपनी आके खोल दी, उसने सीधा खोला, उसने मिडल मैन नहीं रखा। दूसरा क्या रखा हमने, इनडायरेक्ट, यानी कि जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में क्या कौन आ जाए, मिडल मैन आ जाए। जैसे कि रिटेलर, होलसेलर, ये क्या है, ट्रेडर हैं। अब देखो रिटेलर क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो गुड होते हैं ना, ये बड़ी ही मात्रा में ज़्यादा खरीद लेते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं, ये बाद में कंज्यूमर को बेचते हैं, ठीक है। एक प्रोड्यूसर है, उससे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने गुड्स खरीदी, उसके बाद कंज्यूमर को बेच दिया, समझ गए। इसको क्या बोलते हैं हम, रिटेलर। क्या बोलते हैं, एक है होलसेलर। होलसेलर क्या होता है, देखो होलसेलर भी क्या करता है, बड़ी ही मात्रा में गुड्स को खरीद लेता है, और ये क्या करता है, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में जहाँ पे कंज्यूमर है वहाँ पे बेचता है। इसमें रिटेलर इन्वॉल्व नहीं होते। अब होलसेलर और रिटेलर दोनों इन्वॉल्व हों, क्या हो, देखो
पहले बड़ी मात्रा में कहाँ जाएगा गुड्स? होलसेलर के पास। होलसेलर क्या करेगा? वो छोटी छोटी क्वांटिटीज में गुड्स किसको दे देगा? रिटेलर्स को देगा। किसको देगा? रिटेलर। रिटेलर आगे किसको देंगे? कंज्यूमर को। जैसे कि देखो ये किसी ने प्रोड्यूस किया, ठीक है, इसके नीचे ये इसके दो पार्ट्स मान लो, ये कौन ले गया? होलसेलर, ठीक है। होलसेलर के बाद ये छोटे छोटे कौन ले लेगा? रिटेलर। कौन लेगा? रिटेलर। रिटेलर। रिटेलर आगे किसको बेचेगा? कस्टमर को बेचेगा। कौन आ गया? होलसेलर भी आ गया, रिटेलर भी आ गया। समझ गए? यस। आगे देखो, अब 3 पर्सन आ गए। अब कितने पर्सन आ गए बीच में? एजेंट, होलसेलर और रिटेलर। समझ गया? अब एजेंट क्या, देखो एजेंट क्या करता है? सबसे ज़्यादा गुड्स पहले ये लेता है, फिर एजेंट ये गुड्स किसको बेच देता है? होलसेलर को। होलसेलर आगे किसको बेचता है? रिटेलर। रिटेलर किसको बेचता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर को लास्ट में। समझ गए? अब कितने आगे? 3 आ गए। आया समझ? यस। आज इतने ही रख।